हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बहुत ही ज़बरदस्त और नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं। और आज की वीडियो का ज़बरदस्त टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 एज, यानी कि आयु संबंधी। और ये हमारा 50 दिन 50 मैराथन का ये आज तीसरा दिन है। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको आयु संबंधी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलेगा और एक एक क्वेश्चन आपके लिए सरल, इजी और आसान बना दिए जाएंगे। तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, हर एक क्वेश्चन आपके लिए सरल होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने आयु संबंधी, बहुत ही सिंपल, आसान है। और आपके सामने जो भी पॉइंट होगा हम उसको साथ में ही बता देंगे। और अधिकतर हमारा, मैंने बताया, यही कॉन्सेप्ट लगता है, यही वाला लगेगा हर एक क्वेश्चन के अंदर। या तो संख्या के बराबर रेशो परसेंट आएगा या संख्या पर मल्टीपल रूप में रेशो आएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आज की वीडियो में, यदि ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात 3 और 4 के अनुपात में है, ये वर्तमान में है, दिया हुआ है। वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात दिया है ए और बी का 3:4, ये प्रेजेंट में दिया है इनकी आयु का अनुपात। और उनकी आयु का योग 28 है। देखिए ये भी वर्तमान है, तो मैंने कहा था कि संख्या के साथ ही आएगा, संख्या के साथ योग, अंतर, कम अधिक। तो ये आ गया 28, योग 28। देख लीजिए योग आ गया हमारा, लिखा हुआ 28 है योग, ये रहा योग 28। जब संख्या में 28 आ रहा है तो रेशो में योग कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं, योग हो गया 28, तो हमारा दोनों की आयु का योग हो गया रेशो में 4, 3, 7। क्लियर, बस क्वेश्चन खत्म। तो बी की आयु बतानी, बी यहाँ 4 के रेशो में है, 4 से गुणा कर देंगे, ये बी की आयु आ जाएगी 7 चौक 28, 4 चौक 16 वर्ष। ये आ गई बी की आयु। बहुत ही ज़बरदस्त और सिंपल तरीके से ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो देखिए आपको इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट है सीखने की आवश्यकता नहीं हुई इस क्वेश्चन के लिए, केवल यही हमारा कॉन्सेप्ट नहीं, इसको हल कर दिया, योग बराबर योग, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट। तो आपको हर क्वेश्चन बिल्कुल इजी, मैथ को बिल्कुल आसान बना कर दिया जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फातिमा और अहमद की आयु का अनुपात 3:8 है, ये वर्तमान में है। तो लिख लीजिए फातिमा और अहमद की वर्तमान आयु का अनुपात 3:8 है। तो यहाँ पर हम वर्तमान लिखेंगे, यानी कि P फॉर प्रेजेंट, वर्तमान है ये इनकी आयु का अनुपात। और उनकी वर्तमान आयु का योग, ये भी वर्तमान है। देखिए ये आ गया योग, ये आ गया योग। देखो ध्यान से देखना चाहिए आपको, मैं इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। योग 44 वर्ष है, तो योग कितना है 44 वर्ष। तो हमारा रेशो का योग 8, 3, 11 है। तो एक रेशो की वैल्यू होगी 11 एकम 11 चौक 44, 4 वर्ष होगी एक रेशो की वैल्यू। पूछा है उनकी आयु का अंतर बताओ, तो अंतर कितना है इन दोनों में 5 का। 5 में 4 से गुणा करेंगे इसी, क्योंकि एक रेशो की वैल्यू 4 है, तो 5 की कितनी होगी 5 चौक 20 वर्ष। तो उनकी आयु में जो अंतर आएगा वो 20 वर्ष का है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया, सिंपल, आसान, बिल्कुल इजी। और भी इससे ज़्यादा आसान बनाया जाएगा मैथ को आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, देखिए, एक व्यक्ति और उसके पुत्र, देखिए एक व्यक्ति और उसका पुत्र, यानी कि पिता और बेटा है, यानी कि फादर और सन है, लिख सकते हैं। उनकी औसत आयु 46 वर्ष 56 वर्ष है। औसत उसे कहते हैं कि दोनों की आयु बराबर बराबर भागों में बांटी गई है, जबकि आयु तो अलग अलग थी लेकिन औसत के आधार पर बराबर बराबर बढ़ जाती है। तो दोनों की आयु का योग, यानी कि फादर प्लस सन, दोनों की आयु का योग हो जाएगा 56, पिता के 56, बेटे के औसत में बन गए हैं। तो कम ज़्यादा आयु गए, तो 56 दूनी 112, तो दोनों की आयु का योग आ गया 56 दूनी 112। तो योग बराबर योग करेंगे, और उनकी आयु का अनुपात दिया है 11:5। तो देखिए ये उनकी वर्तमान आयु का अनुपात है और ये उनकी वर्तमान आयु का योग है 112।
हमारा योग हो गया 11 5 16, तो 16 एकम 16, 16 सत्ते 112, एक रेशो की वैल्यू हो गई 7। हमसे पूछा है पुत्र की आयु बताओ। पुत्र 5 के रेशो में है, इसलिए पुत्र की आयु है 5 गुणा एक रेशो की वैल्यू 7 है, 5 की कितनी हो जाएगी 35 वर्ष। तो पुत्र की आयु है 35 वर्ष, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन का पता लग जाता है, और एक एक शब्द को आप देखिए, एक एक वर्ड को, इसी से हमें मालूम हो जाता है कि क्वेश्चन कैसे हल होगा। देखो मैथ में कहीं कहीं तो हम कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अधिकतर नहीं पड़ती। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चनों का सॉल्यूशन फिनिश कर सकते हो, और तभी आपके लिए मैथ इजी, आसान और सरल होगा, वरना आपके लिए मैथ नाक में दम कर देगा। तो सीख लीजिए और समझ लीजिए हमारे टैलेंट को, और इससे मैथ को आसान कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं। आशा और लता की वर्तमान उम्र का अनुपात 5:6 है। देखिए आशा और लता की वर्तमान उम्र का अनुपात 5:6 है, ये वर्तमान में है। यदि उनकी उम्र में 6 वर्ष का अंतर है, देखिए मैंने क्या कहा था, संख्या के साथ, या तो संख्या के साथ बाद में आएगा योग अंतर कम अधिक, या आरंभ में आ जाएगा, या एकदम जस्ट लगातार साथ में आएगा। यानी कि ये संख्या के साथ ही देखने को मिलेंगे आपके लिए। तो बस यही गेम है, बहुत आसान, सीखने का बहुत आसान तरीका है। तो देखिए उनकी उम्र में 6 वर्ष का अंतर है, तो संख्या अंतर के रूप में दी गई है, दोनों की उम्र का अंतर है 6 वर्ष। तो यहाँ अब रेशो का अंतर कर लेंगे, दोनों में रेशो का अंतर हो गया 1, तो एक रेशो की वैल्यू 6 वर्ष हो गई। देखिए एक रेशो की वैल्यू 6 वर्ष हो गई। पूछा है 5 वर्ष बाद लता की उम्र, बात लता की गई है। जब एक रेशो की वैल्यू 6 वर्ष है, तो लता की यहाँ 6 रेशो में है कितनी, 6 36 साल हो जाएगी वह। देखिए एक रेशो की वैल्यू 6 है, तो 6 की कितनी होगी, 6 36 साल की है वर्तमान में लता। लेकिन 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष जोड़ लीजिए इसमें, कितना हो जाएगा, 41 साल की हो जाएगी लता 5 वर्ष बाद। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, बिल्कुल इजी, सरल और आसान, आप खुद देख सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। देखो राम, श्याम और आदिल 3 बंदे हैं, ये 3 लड़के, उनकी कुल आयु 60 वर्ष है। देखिए आ गया कुल, कुल का मतलब योग, संख्या के साथ में ही आएंगे ये हमारे शब्द, ध्यान दे लीजिए। तो तीनों की आयु का योग 60 वर्ष है। देखिए कितना है, 60 वर्ष है, लेकिन 4 वर्ष पहले के लिए घटता है। देखिए ध्यान दीजिए, जो हमारी वर्तमान आयु होती है, अगर उसके पहले कह दे इधर, तो पहले के लिए जितने वर्ष पहले कहेगा उतने वर्ष घटा देते हैं, और अगर बाद में कहता है तो बाद के लिए उतने ही वर्ष जोड़ देते हैं जितने भी कहेगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसका मतलब हुआ कि इधर नहीं चलेंगे तो प्लस करना, और इधर को चलेंगे तो माइनस करना। इसका मतलब ये है, बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है, माइंड का खेल है इसमें। तो देखो 4 वर्ष पहले, ये वर्तमान है, तो वर्तमान से 4 वर्ष पहले 4 इसके 4 इसके 4 इसके 12 घट जाएंगे वर्तमान आयु के योग में से। अगर मैंने 12 घटा दिया तो 4 वर्ष पहले वह 48 का थे तीनों की आयु कितने वर्ष थी, 4 वर्ष पहले तीनों की आयु 48 वर्ष थी। तो यहीं पर तो पूछा है उनकी कुल उम्र कितनी थी, 48। देखिए आंसर आ गया, कितना इजी, कितना सरल तरीका आपके सामने आ चुका। देखिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, मीनू की आयु 38 वर्ष है। देखिए मीनू की आयु 38 वर्ष है, मीनू, और उसकी पुत्री यानी कि बेटी की आयु 8 वर्ष है। क्लियर, ये आयु वर्तमान में बताई गई है। कितने वर्ष में, यानी कि कितने वर्ष में का मतलब कितने वर्षों बाद
मीनू अपनी पुत्री की आयु की दुगनी हो जाएगी, पुत्री की आयु से दुगनी हो जाएगी। ये पूछा है कितने वर्ष बाद, तो क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे, बताया हुआ है ये मैंने। तो ये हो गया 38 ही कम 38, ये हो गया 8 दूनी 16। तो मैंने क्या किया, अंतर कर दिया 38 माइनस 16, तो घटाएंगे 22 आ जाएगा दोनों का अंतर। और यहाँ दोनों का अंतर कितना है 1, तो इस अंतर को इनके अंतर से भाग देंगे 1 से। अगर अंतर ज़्यादा होता 2 3 तो उसी से ही भाग करते हैं। तो अंतर आ गया 1, तो 1 रेशो की वैल्यू आ गई 22 साल। यही तो हमसे पूछा है कि मीनू अपनी पुत्री की आयु की दुगनी हो जाएगी, लेकिन ऐसा कितने वर्षों बाद होगा, ये होगा 22 वर्ष बाद। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, दोनों भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 11:13 है। देखिए दो भाई है ए और बी, 11 और 13 के अनुपात में है। इनकी वर्तमान आयु 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:5 था। 4:5 कब की बात है, 6 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हमें बताना। तो टोटल समय हमारा इधर कितना है 6। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे। क्रॉस मल्टी का अंतर जितना भी समय होता है उसको एक साइड में लिख लेते हैं, इधर इक्वल टू इक्वल संख्या के रूप में, और यहाँ क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे। 13 चौका 52 और 11 पंजे 55। बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटा देंगे। देखिए 13 चौका 52 और 11 पंजे 55 है, 3 का अंतर हो गया इधर। तो देखिए जो अंतर आया यहाँ से उससे इसे भाग कर देंगे ये बराबर में रखकर, और जो यहाँ पर अंतर है 1 उससे गुणा कर देते हैं। तो ये आ गया 1 रेशो की वैल्यू आ गई 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 1 रेशो की वैल्यू 6 आ गई। उसने पूछा 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो पहले वर्तमान आयु देखेंगे, 11 दूनी 22 और 13 दूनी 26, ये आ गई इनकी वर्तमान आयु। 5 वर्ष बाद 5 इसमें जोड़ेंगे 27, 5 इसमें जोड़ेंगे 31, तो 5 जोड़ने पर उनकी आयु का अनुपात 27:31, ये आ जाता है 5 वर्ष बाद। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए +5 वर्ष जोड़ने पर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8, नीलम और रजनी की वर्तमान आयु नीलम और रजनी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। नीलम और रजनी 6:5 है प्रेजेंट में। क्लियर है। देखिए 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:11। देखो 13:11 6 वर्ष बाद। और ये हो गया आपके क्वेश्चन का आसान तरीका। टोटल समय है 6, क्रॉस मल्टी का अंतर 11 6 66, 13 पंजे 65, अंतर आ गया 1, और यहाँ का अंतर जो भी है 2 से गुणा करेंगे। 1 से 12 को काटेंगे 12, तो 1 रेशो की वैल्यू 12 आ गई। तो हमसे पूछा है रजनी की वर्तमान आयु। अब रजनी की वर्तमान आयु यहाँ 5 के रेशो में है, 12 पंजे 60, 60 वर्ष हो जाएगी रजनी की वर्तमान आयु। फिनिश, 60 वर्ष। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्लियर है। अब आप देखिए, अब इसको हम और तरीके से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। देखो इसको और आसान बनाता हूं मैं आपके लिए, देख लीजिए। इसको हम और आसान करते हैं, बहुत सिंपल। देखते ही क्वेश्चन फिनिश। देखो 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:11 होगा। रजनी की वर्तमान आयु बतानी। तो देखिए आप ध्यान दीजिए, ये नीलम की आयु, ये रजनी की आयु। क्लियर। ये 6 वर्ष बाद की आयु का रेशो है। तो वर्तमान आयु पूछ रहा, अगर वर्तमान आयु में मैं
6 वर्ष जोड़ दूं और फिर 11 का मल्टीपल देखूं तो पता लग जाएगा। 6 जोड़ रहा 36 11 से नहीं कटता, 6 जोड़ रहा है 81 11 से नहीं कटता, 6 जोड़ रहे हैं 51 11 से नहीं कटता, 6 जोड़ लीजिए 66 11 से कटता है। तो आप ऐसे भी इसका आंसर डायरेक्ट बता सकते हैं। ये सबसे खतरनाक तरीका जो आप अपने माइंड से यूज कर सकते हैं। अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 9। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से यानी कि फादर और सन की आयु का अनुपात 5:3 है। क्लियर? उनकी आयु निरूपित करने वाली संख्याओं का गुणनफल है 960। हमारा गुणनफल 5 दिए 15, 15 छिक 90, 15 चौका 60। देखिए दो संख्याओं के गुणनफल को दो अनुपातिक संख्याओं के गुणनफल से भाग देंगे तो वर्गमूल निकालते हैं। 64 का वर्गमूल आ गया 8, एक रेशो की वैल्यू आ गई 8। देखिए एक रेशो की वैल्यू 8। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताना। अब देखिए 8 पंजे 40, 8 तिये 24, ये उनकी वर्तमान आयु का मान है। 6 वर्ष बाद 6 जोड़ लीजिए हो जाएगा 40, 6 जोड़ लीजिए हो जाएगा 30। ये आ गया 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। 2 से काटेंगे 23 बार, 2 से काटेंगे 15 बार। ये आ गया उनकी आयु का अनुपात 23:15। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। अर्णव और अमाया की आयु का योग 18 वर्ष है। देखिए अर्णव और अमाया की आयु का योग 18 वर्ष है। क्लियर? देखिए लैंग्वेज से क्लियर हो गए यहाँ लोग। 3 वर्ष बाद अर्णव की आयु अमाया की आयु का 3 गुना हो जाएगी। अमाया की आयु का 3 गुना। कब की बात है ये? 3 वर्ष बाद। अब देखिए 3 वर्ष बाद, ये 3 वर्ष बाद की आयु का अनुपात है। तो हमें 3 वर्ष बाद जो इनकी आयु का योग वर्तमान है इसे 3 वर्ष बाद योग में ले जाएंगे, क्योंकि रेशो यहाँ पर 3 वर्ष बाद का बताया है। तो 3 वर्ष बाद 3 अमाया के जोड़ेंगे, 3 अर्णव के जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 साल हो जाएगा। और हमारा हो जाएगा 3 और 1 4, 4 6 24। एक रेशो की वैल्यू 6 आ गई। अमाया की वर्तमान आयु देखिए ये 3 वर्ष बाद की है 6 वर्ष, और 3 घटा देंगे तो वर्तमान आयु आ जाएगी अमाया की। 3 घटा तो 3 वर्ष, 3 वर्ष है अमाया की वर्तमान आयु। क्लियर है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आता है 11। एक माँ और उसके पुत्र की आयु यानी कि माँ और सन, मदर और सन, माँ बेटा की आयु का योग 60 वर्ष है। दोनों की आयु का योग 60 वर्ष है। उनकी आयु के बीच का अंतर 30 वर्ष है। देखिए ये योग है और अंतर। मैंने बताया था कि जब योग और अंतर आ जाए, योग और अंतर आ जाए, योग 60 अंतर 30, तो इन्हें जोड़कर आधा कर देते हैं। 60 30 90, आधा गया 45। एक रेशो की वैल्यू आ गई 45। तो हमसे पूछा है माता की वर्तमान आयु बताए। अब देखिए माता की वर्तमान आयु, ये माता की आयु आ गई क्योंकि माँ बड़ी है बेटा छोटा है, और ये आयु बड़े की आती है। जब दोनों का योग और अंतर जोड़ कर आधा करते हैं तो बड़े की आयु आ जाती है 45 वर्ष। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा 45 वर्ष। क्वेश्चन नंबर आता है 12। देखिए 1 वर्ष पहले ए और बी की आयु, ए और बी की आयु का अनुपात 4:3। कब की बात है? 1 वर्ष पूर्व। वर्तमान से 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद देखिए 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:7 होगा। टोटल समय हमारा 8 है। यहाँ पर क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे,
7 चौक 28, 9 3 27, अंतर 1, यहाँ का अंतर से गुणा करेंगे 2 के, 1 रेशो की वैल्यू आ गई 16। बी की वर्तमान आयु पूछा है बी की, 16 3 48 साल है बी की, 1 वर्ष पहले 1 जोड़ेंगे तो 49 वर्ष हो जाएगी। तो बी की वर्तमान आयु आ गई 49 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। देखिए औसत आयु 25 वर्ष है 4 की, तो 25 एक की, 25 दूसरे की, 25 तीसरे की, 25 चौथे की, यानी कि चारों की आयु का योग 100 वर्ष है। तो चारों की आयु का योग 100 वर्ष है, 25 चौका 100 हो जाएगा। क्लियर। यदि परिवार के 3 सदस्यों की आयु 20 22 28, 28 2 30 और 20 50 20 70, 3 की 70 वर्ष है, तो चौथे की आयु बतानी है 30 वर्ष आ जाएगी। परिवार में चौथे व्यक्ति की आयु आ गई 30 वर्ष, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 30 वर्ष। ऑप्शन डी इज राइट। देखिए बिल्कुल इजी, सरल और आसान आपके सामने है, देख लीजिए आप। देखो नया क्वेश्चन है, लड़की का पिता उसकी माता से 3 वर्ष बड़ा है। 6 वर्ष पहले लड़की और उसके माता पिता की औसत आयु 32 वर्ष थी। पिता की आयु उसकी बेटी की वर्तमान आयु से दुगनी थी देख लीजिए। तो यहाँ पर 3 व्यक्ति है, एक तो फादर हो गया, एक डॉटर हो गई, डॉटर या पुत्री लिख लीजिए, पिता और माता। क्लियर है, देख लीजिए। उसकी जो बेटी की उम्र थी वर्तमान प्रेजेंट जो उम्र थी बेटी की, उसकी उम्र की दुगनी थी पिता की। कब थी? 6 वर्ष पहले। तो वर्तमान में आने के लिए 6 जोड़ देंगे, वर्तमान में पिता की उम्र हो जाएगी ये। और वर्तमान में लड़की का पिता उसकी माता से 3 वर्ष बड़ा है, तो माँ हो जाएगी 2p जमा 3 वर्ष बड़ा है ये। तो वर्तमान आयु आ गई तीनों की है, तीनों की। क्लियर, ऐसे लिखना है ये। और इसमें ये कहा है 6 वर्ष पहले लड़की और उसके पिता की औसत आयु 32 वर्ष थी। जब औसत 6 वर्ष पहले थी, तो अब वर्तमान में 6 जोड़ दीजिए, 32 6 38 हो जाएगी। तो 38 गुणा 3 से गुणा करेंगे, 38 की 3 से गुणा करेंगे, वर्तमान आयु का योग आ जाएगा, क्योंकि योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। कितना आ गया? 3 8 24, 3 3 9 2 11, 114 हो गया। तो इनकी वर्तमान आयु का योग 114। 2p 3 और 2 5p प्लस के 3 और 6 9 बराबर 114। 5p बराबर 114 में से 9 घटाएंगे 105, 5 से भाग करेंगे 21, तो p बराबर 21। यानी कि हम कह सकते हैं बेटी की वर्तमान आयु 21 वर्ष। लेकिन यहाँ पर पूछा है माता की वर्तमान आयु। देखिए माता की वर्तमान आयु, p की वैल्यू 21 दूनी 42 और 3 45। माता की आयु 45 वर्ष थी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु के बराबर थी। देखिए पिता की आयु पुत्र की आयु के बराबर थी। कब थी? पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु के बराबर थी। पुत्र के जन्म के समय, अब ये पुत्र की वर्तमान आयु हो गई, ये इसके बराबर थी वह, यहाँ पर इसके समान थी। पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु के बराबर थी। अब जितना समय इसने यहाँ लो लिया वर्तमान आने में, पी तक आया, पी तक ही ये आएगा और
पी ये रहा, पी और हो जाएगा यानी कि 2p, यानी कि वर्तमान में हम कह सकते हैं पिता बेटे से उम्र में दुगना है। इससे अगर आप ऐसे नहीं समझते तो ऐसे समझ लीजिए। देखिए, पुत्र का जन्म हुआ, उसके बाद उसकी वर्तमान आयु पता नहीं कितनी थी, कुछ भी मान लीजिए 1, और उतनी उसके पुत्र के जन्म के समय थी पिता की आयु उतनी। अब इसने यदि एक ये पुत्र वर्तमान में 1 बढ़ा तो पिता भी वर्तमान में 1 बढ़ेगा, 1 था 1 और बढ़ेगा 2 हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं, फिर मैंने इसको दोबारा बताया आपको कि वर्तमान में पिता पुत्र से आयु में दुगना है। अब इसने कहा पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले 15 थी, 5 वर्ष पहले तो आज 20 का हो जाएगा पुत्र, और पिता हो जाएगा आज 1 दूनी 2 दुगना, तो 20 का दुगना 40। आज पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष थी, तो पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष, ऑप्शन बी इज राइट। ये रहा। क्वेश्चन नंबर आता है 16। देखिए, पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र के वर्तमान आयु की दुगनी। देखिए, फादर है और ये सन है, उसकी वर्तमान आयु की दुगनी है। कब? पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की दुगनी है, 1 से दुगनी, प्रेजेंट में है। 8.5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:4 हो जाता है। कब की बात है? 8.5 वर्ष बाद। पुत्र की वर्तमान आयु ये बतानी, तो समय टोटल हो गया 8.5, क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे, 1 सत्ते 7, 4 दूनी 8, अंतर 1, यहाँ के अंतर से गुणा कर देंगे 3 के, 3 का अंतर है यहाँ पर, 3 पंजे 15, 3 अटे 24 और 1 25, 1 रेशो की वैल्यू 25.5। तो पुत्र की वर्तमान आयु 1 है, 1 में गुणा करेंगे तो पुत्र की वर्तमान आयु 25 कम 25.5 वर्ष। ये रहा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर आता है 17। क्वेश्चन नंबर 17, 12 वर्ष पहले अनिल और बीसू की आयु, देखिए अनिल और बीसू की आयु का अनुपात 5:12। कब की बात है ये? 12 वर्ष पूर्व। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 10:17। कब की बात है ये? 8 वर्ष बाद। टोटल समय 20 आ जाएगा, यहाँ लिख लेंगे, क्रॉस मल्टी का अंतर 17 पंजे 85 और 12 दाई 120, 5 11 में से हट गए 3, 35 आ जाएगा इनका अंतर, और यहाँ अंतर 7 है, 7 पंजे 35, 5 चौक 20, 1 रेशो की वैल्यू आ गई 4। अनिल और बीसू की वर्तमान आयु, अब देखिए इनकी वर्तमान आयु निकालनी है हमें। 1 की 4 आ गई, 4 पंजे 20 साल और 12 चौक 48। क्लियर? ये है 12 वर्ष पहले, 12 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 32, 12 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा देखिए 32 60, तो 32 60 का रेशो बताना हमें। 4 अटे 32, 4 से 15 बार काटेंगे, देखिए आंसर आ गया 8:15। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा, फिनिश। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए क्वेश्चन नंबर 18, 3 वर्ष बाद माँ और बेटे की कुल उम्र 50 वर्ष हो जाती है। माँ और बेटे की उम्र 3 वर्ष बाद 50 वर्ष की हो जाती है। 3 वर्ष पहले माँ की उम्र 30 वर्ष थी। देखिए 3 वर्ष पहले 30 थी, तो आज 33 की हो जाएगी माँ। माँ आज 33 वर्ष की होगी। क्लियर है? अब यहाँ पर देखेंगे 3 वर्ष बाद माँ और बेटे की कुल उम्र 50 वर्ष हो जाती है। 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? माँ 33 वर्ष की हो जाएगी, और 50 में से माँ 33 की है, तो बेटा नहीं
33 में 3 जोड़ेंगे 36। 3 वर्ष बाद माँ 36 की है, दोनों का योग 50 है, तो बेटा 14 वर्ष का है। क्लियर? कब की बात है ये? 3 वर्ष बाद। अगर 3 इनमें से घटा दे तो बेटे की वर्तमान उम्र आ जाएगी 11 वर्ष प्रेजेंट। तो बेटे की वर्तमान उम्र बताए 11 वर्ष। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर आता है 19। देखिए जबरदस्त क्वेश्चन। 2 आदमी पी और क्यू की आयु का अनुपात, पी और क्यू की आयु का अनुपात 5-7 है प्रेजेंट में। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7-13 था। 7-13, 8 वर्ष। उनकी वर्तमान आयु बतानी दोनों की। समय 8 आ गया, क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे। 13 पंजे 65, 7 सती 49, कितना बनता है? 15 9 गए 6, 16। यहाँ का अंतर हो गया हमारा 6 का। अब देखिए एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी 8 6 48, 16 3 48। एक रेशो की वैल्यू आ गई 3। उनकी वर्तमान आयु बताओ। ये होगी 3 पंजे 15 साल का ये, और 3 सते 21 साल का ये आ गई इनकी वर्तमान आयु 15 और 21। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चेक कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 20। अच्छा सवाल। 5 वर्ष पहले आरव की माँ उसकी उम्र की 3 गुनी थी। देखिए माँ आरव से 3 गुनी थी। कब की बात है ये? 5 वर्ष पूर्व। क्लियर है? 5 साल बाद वह आरव से दुगनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद। तो आरव की वर्तमान उम्र बतानी। टोटल समय आ गया 10। क्रॉस मल्टी का अंतर 2, 3 का अंतर 1, यहाँ का अंतर 1। 1 से 1 काटा, 1 रेशो की वैल्यू हो गई 10। आरव की वर्तमान उम्र, आरव 10 एकम 10 साल का था। कब था ये 10 साल का? 5 वर्ष पहले। 5 और जोड़ेंगे 15 वर्ष। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन ए इज राइट, 15 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21। 2 वर्ष पहले x और y की उम्र का अनुपात 7-5 था। यहाँ पर x और y 7-5 था 2 वर्ष पूर्व। आगे बढ़े। 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9-7 हो जाएगा। 2 वर्ष बाद। देखिए कुल समय हो गया हमारा 4। इधर क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे। 7 सती 49 और 9 पंजे 45, 45 49, 9 मतलब 5 गए 4 आ जाएगा यहाँ बराबर में, और यहाँ दोनों के अंतर से गुणा हो जाएगी। अंतर है तो 4 से 4 काटा, 1 रेशो की वैल्यू 2 आ गई। y की वर्तमान आयु बतानी। 2 पंजे 10। ये कब की उम्र है? 2 वर्ष पहले। अगर हमने 2 जोड़ दिया इसमें तो वर्तमान आ जाएगी 12 वर्ष। तो y की वर्तमान उम्र होगी 12 वर्ष। ऑप्शन बी। अब देखिए बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक सवाल आपके सामने। इसको आसान और सरल बनाएंगे। 5 सदस्यों के एक परिवार की 9 वर्ष पहले औसत आयु 33 वर्ष थी। देखिए 9 वर्ष पहले का, लेकिन सदस्य है 5। 5 की 33 है। अगर मैंने 33 में 5 से गुणा किया तो 5 तिये 15, 5 तिये 15 और 1 16। ये होगी 9 वर्ष पहले उनकी आयु का योग। अगर 9 9 5 बार जोड़े, 9 पंजे 45, तो वर्तमान में उनकी आयु का योग 5 5 10, 5 6 5 11, 210। वर्तमान में उनकी उम्र का जो योग है वो 210 है। अब आगे पढ़ेंगे।
अब 3 नए सदस्य जुड़ जाते हैं जिनकी आयु 8 वर्ष के लगातार अंतराल से है। 3 सदस्य जुड़ गया, 8 का अंतर है, 8 का अंतर है तीनों में। क्लियर? आरोही क्रम में वे जुड़ जाते हैं अगर परिवार की वर्तमान औसत आयु उतनी है जितनी 9 वर्ष पहले थी। 9 वर्ष पहले तो 33 थी, तो आज भी 33 ही है। तो योग निकालेंगे। योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। 5 ये 3 और आगे 8, 8 ये 24, 8 ये 24, 2 8 ये 24, 2 26, ये हो गई। अब देखिए यहाँ से मैं इसमें से इसको घटाऊंगा, 3 सदस्यों की आयु का योग आ जाएगा। देखो 4 में से 0 घटाई 4, 6 में से 1 घटाया 5, 52 आ गया। 3 की आयु का योग 52 है। अगर मैंने 52 ये है 54, 54 को 3 से भाग दिया तो बीच का सदस्य आ जाएगा। 54 को मैंने 3 से भाग दिया, 18 बार कटता है, 18 3 54, और 8 8 के अंतराल पे 8 कम करेंगे 10, 8 बढ़ाएंगे 26। क्लियर? तो इसमें पूछा सबसे बड़े नए सदस्य की आयु 26 साल थी। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपके लिए। 5 वर्ष पहले लॉरिल की आयु उसके पुत्र की आयु के, यानी कि बाप बेटा है, यानी कि फादर की आयु उसके पुत्र की आयु के 4 गुणे से 4 वर्ष ज़्यादा थी। कब की बात है? 5 वर्ष पहले। देखिए उसके पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले s माइनस 5 और पिता की आयु f माइनस 5। ये 5 वर्ष पहले की आयु आ गई दोनों बाप बेटे की। अब उसके पुत्र की आयु का 4 गुणे से 4 वर्ष ज़्यादा है पिता की आयु। ये बनेगी पहली कंडीशन। इसको हल करेंगे, f माइनस 5 बराबर 4s माइनस 20 में से 4 घटाएंगे 16, f माइनस 4s बराबर माइनस 16 में से प्लस के 5 हो जाएंगे इधर, तो माइनस के 11 बचेंगे। देखिए पहली कंडीशन तैयार। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। 3 वर्ष बाद पिता की आयु, 3 वर्ष बाद f प्लस 3 और बेटे की आयु s प्लस 3। पिता की आयु जो है उसके पुत्र की आयु के 3 गुणे से भी 6 वर्ष कम है। इसको हल करेंगे। देखिए f प्लस 3 बराबर 3s जमा 9 माइनस 6, f जमा 3 बराबर 3s जमा के 3, 9 में से 6 घटाई 3 और 3 से 3 घट गया, f बराबर 3s। ये आ गया इक्वल टू इक्वल, यहाँ पर f की वैल्यू 3s। अब हम यहाँ भरेंगे f की वैल्यू 3s माइनस 4s बराबर माइनस 11, माइनस 1s माइनस 11, माइनस से माइनस s बराबर 11, यानी कि उसके बेटे की आयु 11 वर्ष और फादर की होगी 11 3 33 वर्ष। तो बाप बेटे की आयु का योग 50 साल का है, उसने 50 साल का है, तो कितने वर्ष बाद होगा 50 साल, ये पूछा। अब देखिए यहाँ पिता की आयु 33 साल प्लस बेटे की 11 प्लस कितने वर्ष बाद 50 के हो जाएंगे। ये देखिए ये जोड़ लिए मैंने, कितने हो गए हैं 44, क्या बराबर 50 माइनस 44 तो बराबर 6। दोनों की आयु जुड़ गई। बाप की और बेटे की दोनों की जुड़ गई, है ना। तो कितने वर्ष बाद 2 से भाग कर दीजिए, यहाँ पर 3 वर्ष बाद। देखिए बहुत हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन था ये,
और हमने आपके सामने कराया ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 3 वर्ष बाद